कि ये बंधन तो प्यार का गठबंधन है, अटल है अपनी जगह। हमें लग नहीं रहा है, ये एनडीए और बीजेपी को लग रहा है कि 2024 में इंडिया पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए या इंडिया? इंडिया। ये मैं भी प्रण ले चुका हूँ, 2024 में ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झोला छीन कर आएंगे हम, और राहुल गांधी झोला छीनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भविष्य के वक्ता नहीं है, उन्हें ये पता नहीं था मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। नहीं अपने घर के हैं न समाज के हैं, अब देश के क्या होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। डाउट माने खंडित, जब जब खंडित जनादेश मिला तब तब देश को भुगतना पड़ा। चार धारा है ऐसी, सामने वाले को ये समझते हैं, ये खंड खंड तो खुद हैं, देश को भी खंड खंड करना चाहते हैं। नमस्कार, मैं दीपक द्विवेदी, आप देखना शुरू कर चुके हैं मोर इंडिया न्यूज़। मोर इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम फिर से खड़े हैं सीपी उस ग्राउंड पे जहाँ पे बहुत सारी पब्लिक है, पब्लिक ओपिनियन जानेंगे। आज यहाँ पे देखेंगे, पूछेंगे कि जो ये मुद्दे चल रहे हैं आजकल, इंडिया बनाम वो, और इंडिया के अलायंस होने के बाद इस समय आरोप लगा रही बीजेपी लगातार कि इंडिया के अलायंस में आपस में भी गठबंधन नहीं हो पा रहा है। आम आदमी पार्टी के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस जो प्रवक्ता है वो अलग अलग आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उनका कुछ भी। पहला क्वेश्चन आपसे ये है, नीतीश कुमार जी जो कि इंडिया अलायंस की अगुवाई कर रहे थे, वो दिल्ली आते हैं अटल जी के स्मृति पर, पुण्य स्मृति पर, लेकिन कांग्रेस से किसी भी नेता से नहीं मिलते, आम आदमी पार्टी किसी से भी नेता से नहीं मिलते, क्या कहेंगे आप? देखिए वो अलग बात है, वो राजनीतिक टॉपिक से नहीं आए थे, वो माननीय पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की उस पर समाधि पर आए थे, इसको राजनीति से नहीं जोड़ना। चलिए ठीक है, छोड़ देते हैं। आप बताइए, कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम दिल्ली की 7 सीट पे लड़ेंगे और आम आदमी पार्टी की यही बोल रहे हैं 7 सीट। कैसे देखते हैं आप? देखिए हमारी भाजपा ये जो पार्टी है, मौजूदा सरकार और मीडिया ये भ्रम फैला रही है, और मैं आपको बता दूं कि ये बंधन तो प्यार का गठबंधन है, अटल है अपनी जगह। तो ये गठबंधन अटल है, चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, काम करेगा, मैच भी जीतेगा। 2024 से बोल रहे हैं जो गठबंधन है ये अटल ही चलेगा। आपको दिख रहा है कि आम आदमी पार्टी अलग पुरजोर कर रही है और उधर वैसे ही कांग्रेस कर रही है, क्या लगता है? देखिए, हम राहुल प्रियंका गांधी सेना के उत्तर प्रदेश सचिव हैं, हमें लग नहीं रहा है, ये एनडीए और बीजेपी को लग रहा है कि 2024 में इंडिया पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए या इंडिया? इंडिया, एनडीए और बीजेपी घबरा चुकी है, उसको एक पूरा विश्वास है। और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री जी का जो हमारे देश के प्रधान सेवक है, उनको भी रात को अब राहुल गांधी जी सपने में आने लगे हैं प्रधानमंत्री के रूप में। कारण क्योंकि हिंदुस्तान की जनता को जितना मोदी जी ने सपने दिखाए, आशा दिया, उन सभी आशाओं को कुचलने का काम किया। और आज एक उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी को पूरा भारत देख रहा है, और माननीय राहुल गांधी जी आएंगे। देश आज हिंदुस्तान की जनता, सड़कों पे निकलो, गांव में जाओ तो उनकी क्या सोच है पता है? हमसे क्या बोलते हैं? बोलते हैं भैया हमको वही कांग्रेस चाहिए जो 450 में सिलेंडर दिया करती थी, 60 रुपए में डीजल दिया करती थी। क्या वो ये भी कहती है कि हमें वही मौन प्रधानमंत्री चाहिए? यही भी तो नहीं कहते ना? आप पत्रकार महोदय, आप गलत इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे माननीय मनमोहन सिंह जी ने 900 बार के ऊपर प्रेस मीडिया कॉन्फ्रेंस करके, और आप भी मीडिया के व्यक्ति, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बीजेपी कह रहे हैं, तो आपको उस पर जवाब देना चाहिए ना, मैं तो दे रहा हूँ। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने कितनी बार मीडिया के सामने आकर अपनी योजनाओं को जनता तक पहुंचाने का काम किया। प्रधानमंत्री मोदी की तरह जुमलेबाजी, मन की बात कह के चले जाना, ये हमारे पूर्व प्रधानमंत्री का कभी ना मार्गदर्शक रहा। आपने अभी नाम लिया कि आप राहुल प्रियंका की सेना से हैं, आप बता रहे हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, ऐसा सपना नरेंद्र मोदी को भी आने लगा है। तो क्या आप इंडिया अलायंस में, जहां पे ये विकल्प दिया जा रहा था कि वहां पे प्रधानमंत्री आपको बुजुर्ग मिलेगा, पढ़ा लिखा मिलेगा, महिला मिलेगी, जवान नौजवान मिलेगा, कोई मिलेगा, तो क्या राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री होंगे? ये जो आपने बताया बुजुर्ग जवान, एक कथन जो है पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव जी का है, लेकिन जनता की राय मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पूरा उत्तर प्रदेश का पूरा भारत में जाता हूँ और मैं जनता के बीच में रहा। और जनता ने जब कश्मीर से कन्याकुमारी तक
भारत जोड़ो यात्रा निकाला और नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान माननीय राहुल गांधी जी ने खोला। अपनी पुरुषार्थ को लोगों तक पहुंचाया, अपनी विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया, कांग्रेस की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाया। और जो हमारे पूर्व दिग्गज कांग्रेसी थे जो आज घरों में बैठे हुए थे, आज उनको भी माननीय राहुल गांधी जी ने जगाया है। और हिंदुस्तान की जनता ने ये कांग्रेस का अपना एक व्यक्तिगत, मेरी अपनी व्यक्तिगत रही, मैं जनता की बात बोल रहा हूं, क्योंकि वो माननीय राहुल गांधी जी से उम्मीद रखते हैं और इस देश के बचाने के लिए, क्योंकि 10 साल इस प्रधान सेवक ने 2014 में जब आए बोले मैं गंगा माता को साफ करूंगा और 2 करोड़ युवाओं को रोजगार दूंगा और किसानों की हर समस्याओं का समाधान करूंगा और आय दुगनी करूंगा। हर जगह पे प्रधानमंत्री फेल आए। हमारे 750 किसानों का खून बहाने का काम यही बीजेपी एनडीए का सरकार की, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा यही बीजेपी एनडीए सरकार लाई। और आज मणिपुर में आप देखो निर्वस्त्र कर हमारी बहन बेटियों को नंगा परेड कराया जा रहा है। आप यहाँ पे देखिए हमारी गोल्ड मेडलिस्ट बेटियाँ बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, संगीता फोगाट, ऐसी दिग्गज खिलाड़ी जो कि 35, 36 दिन जंतर मंतर की सड़कों पे बैठने का काम की, उनको न्याय मिला। 73 उनको न्याय कह रहे हैं कि मोदी जी के सपने में भी राहुल गांधी आने लगे हैं, आपको क्या लगता है? देखिए अभी आपने कहा कि मौन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी, मैं नहीं कह रहा हूँ, कह रहे हैं ना, जिसे बोल रहे दोबारा आएगी। जवाब देता हूँ, वो बोलते कम थे मगर पेन ज्यादा चलाते थे। ये इस टाइम के मौजूदा प्रधानमंत्री की तरह नहीं है कि जुमलेबाजी करना, बोलना, ना कि काम करना। और सुनिए, ये मैं भी प्रण ले चुका हूँ 2024 में ना, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का झोला छीन कर आएंगे हम, और राहुल गांधी झोला छीनेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। आज के डूबते हुए भारत का ना नाव है राहुल गांधी। आज के बुझते हुए भारत की रोशनी है राहुल गांधी। हर युवा की तमन्ना है राहुल गांधी, हर बेटे की रक्षा है राहुल गांधी, हर किसान को बचाने वाला राहुल गांधी है। क्या का जो अलायंस है 2024 में वो राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे, क्या लगता है आपको? बिल्कुल, राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री हैं 2024 में। जनता चाहती है कि राहुल गांधी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री बने। कांग्रेस पार्टी सदैव किसानों के हितों के लिए काम करती आई है। सीएजी की एक प्रमाण है महेंद्र सिंह टिकैत जी, जब उन्होंने अपने किसानों के लिए धरना दिया था तो राजीव गांधी जी ने उनका स्वागत किया था, कांटे नहीं बिछाए थे। समझ में आए? इंतजार नहीं किया था राजीव गांधी ने कि किसान मरेंगे तब उसके बाद फिर मैं बिल वापस लूंगा या इनकी बात सुनूंगा। जैसे नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के खिलाफ बिल बनाया और किसान 13 महीने तक धूप में, ठंड में, बारिश में किस तरह से उन्होंने जीवन सड़कों पर व्यतीत किया, और अंततः चुनाव को मद्देनजर रखते हुए नरेंद्र मोदी जी ने बिल वापस की, राजनीति की किसानों के साथ। आज तक कोई वादा किसानों से किया हुआ नरेंद्र मोदी सरकार ने पूरा नहीं किया है। कांग्रेस पार्टी का चरित्र यह नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने जो मंच पर खड़े होकर घोषणा की है उसको पूरा करने का काम किया है और पूरा करने का प्रयास किया है। सीएजी की रिपोर्ट के मुकाबले बहुत सारे घोटाले कांग्रेस पार्टी अपनी तरफ से दिखा रही है। ये भी कह रही है कि बहुत सारे सर्वे, कांग्रेस सर्वे, सीएजी की रिपोर्ट दिखा रही है, कांग्रेस ये भी कह रही है कि बहुत सारे सर्वे ऐसे हैं जिनमें बीजेपी हार रही है। बिल्कुल, तभी तो प्रधानमंत्री मोदी जी अपनी भारतीय जनता पार्टी में जो फूट हो रही है उस फूट को के ऊपर दबाव डाल रहे थे। जो नेता उनसे टूटकर भागना चाहते हैं उन पर दबाव बनाया लाल किले से कि 2024 में हमारी ही सरकार बनेगी। प्रधानमंत्री मोदी जी कोई भविष्य के वक्ता नहीं है, उन्हें यह पता नहीं था मैं प्रधानमंत्री बन जाऊंगा, लेकिन किसी भी तरह से उद्योगपतियों के द्वारा जो एक षड्यंत्र किया गया, ये उद्योगपतियों ने प्रधानमंत्री बनाया है। नरेंद्र मोदी जी अपनी कामयाबी से प्रधानमंत्री मोदी नहीं बने हैं। वो तो कह रहे हैं हम 300 पार के ऊपर सीट लाए तब प्रधानमंत्री बने थे, जनता ने बनाया हमको। हमारे देश के न्यूज चैनलों को खरीदकर उद्योगपतियों ने पैसा बांटकर प्रचार कराकर नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्हीं उद्योगपतियों के लिए काम किया है। भारत की अर्थव्यवस्था टूट गई, मिट्टी में मिल गई, और वो उद्योगपति आज दुनिया के सर्वश्रेष्ठ उद्योगपतियों की लिस्ट में गिने जा रहे हैं। सबके सामने प्रमाण है, सबके सामने स्पष्ट है आज पूरे देश में कि नरेंद्र मोदी की सरकार उद्योगपतियों के साथ खड़ी है। जो छोटे मोटे उद्योगपति हैं 12 लाख
इस देश के नागरिक देश छोड़ के भाग चुके हैं। हमारे भारत को छोड़कर उद्योगपति, आज वही एक प्रमुख वजह है जो हमारे देश में बेरोजगारी का कारण बनी हुई है। आज आम नागरिक महंगाई से जूझ रहा है। कौन से सपने दिखाए थे 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के, आज क्यों नहीं आंकड़े देते हैं? कोरोना में कितना नागरिक मारा गया, क्यों नहीं आंकड़े देते हैं कि आज देश में कितने लोग शिक्षा से वंचित है, शिक्षा की क्या परिस्थितियां हैं? केवल जुमलेबाजी, मन की बात आज नागरिक नहीं सुन रहा है। क्या राहुल गांधी जो इंडिया का अलायंस है, जब कांग्रेस चुनाव लड़ेगी अपने मैनिफेस्टो में शामिल करेगी कि हम शिक्षा पे जोर देंगे? क्या वो ये शामिल करेगी कि हम बेरोजगारी पे जोर देंगे? कांग्रेस पार्टी के मुद्दे ही ये है। कांग्रेस पार्टी के शासनकाल में घर घर तक शिक्षा पहुंचाने के लिए काम किया जाता रहा है। प्रमाण है आज गांवों में खुले हुए स्कूल, और आज देखिए शहरों में जिन स्कूलों में, कॉलेजों में गरीबों के, किसानों के, मध्यम वर्ग के बच्चे पढ़ते थे, जैसे जेएनयू जैसी यूनिवर्सिटी, उन पर किस प्रकार से सरकार हमलावर है। किस तरह से लाइब्रेरी में बैठे हुए स्टूडेंटों को अमित शाह जो हमारे भारत के गृह मंत्री हैं, उनकी नाक के नीचे स्टूडेंटों को मारा गया, पीटा गया, दिल्ली से भगाया गया। किस तरह से एक योग्य होनहार व्यक्ति को, कन्हैया कुमार को, एक वीडियो क्लिप बना के पूरे देश में बदनाम किया गया। ये सारी चीजें देश के नौजवानों को अपनी बुद्धि का उपयोग करना पड़ेगा, दिमाग का इस्तेमाल। कह रहे हैं कि इस बार 2024 में राहुल गांधी जी पूरे सत्ते के साथ, पूरे जोर शोर से आ रहे हैं। आप ये कहना चाहते हैं, उन्होंने बताया कन्हैया कुमार को भगाया गया, वही कन्हैया कुमार जिन्होंने जेएनयू में। कन्हैया कुमार हमारे ही इलाका का है। कन्हैया कुमार बीहट गांव का है। कन्हैया कुमार का चरित्र जो जानता है वो तो जानता है, और उसी चरित्र को लाने के लिए राहुल गांधी तैयार हैं। राहुल गांधी जी उसी चरित्र को देश में लाने के ऐसा चरित्र है, बताएंगे जनता तब जानेगी। नहीं अपने घर के हैं, न समाज के हैं। अब देश के क्या होंगे वो तो बाद में पता चलेगा। क्या राहुल गांधी आ रहे हैं 2024 में? एकदम जखनिया डॉट अपने लगाए हैं, डॉट हम लोग तो नहीं लगाए। डॉट माने खंडित। जब जब खंडित जनादेश मिला तब तब देश को भुगतना पड़ा है। जैसे मोरारजी देसाई, उसके बाद विश्वनाथ प्रताप सिंह, उसके बाद देवगौड़ा जी, चौधरी चरण, माने खंडित जनादेश को देश भुगता है। इसलिए खंडित जनादेश नहीं देगा, एक जनादेश देगा। खंडित जनादेश नहीं देगा। इंडिया इस बार, भारत अपना जो जनता है वो चुनेगी, खंडित को नहीं चुनेगी, ऐसा आरोप लगा रहे हैं। देखिए, जैसी विचारधारा है ऐसी सामने वाले को ये समझते हैं। ये खंड खंड तो खुद हैं, देश को भी खंड खंड करना चाहते हैं।